सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चले भाई एक बार, हाँ एक बार जल्दी से सभी बता दें वॉइस वगैरह आ रही है। जल्दी से बताएंगे भाई। कुछ एप्लीकेशन इशू था जिस वजह से क्लास आपकी एंड हो गई थी, मैंने रीशेड्यूल करवा के ये क्लास लाइव करवाई है। तो एक बार मैं चीज़ों को जो करा रहा था वो मैं फिर से करा दूंगा स्टार्टिंग से, बिल्कुल आप परेशान ना हो। एक बार सभी बता दो कि हाँ सर प्रॉपर वॉइस वगैरह आ रही है। चलें जल्दी से बताएं। मोहित है, पूजा है, प्रशांत है, गुंजन है। नहीं नहीं आ गए, हम लाइव आ गए, स्टार्टिंग से करा देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। चलें भाई सभी बता देंगे। तो भाई कुछ है ना एप्लीकेशन ही इशू था जिस वजह से क्लास आपकी एंड हो गई थी, मैं दोबारा एक बार करा दूंगा। भाई मैंने कहा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या पढ़ रहे थे, ठीक है भाई। तो आ जाइए जरा देखिएगा। जैसे यहां पे क्या था कि मैंने कहा कि भाई नंबर ऑफ जीरो या शून्यों की संख्या होती क्या है या ये कैसे जीरो बनता है। तो पहली चीज मैंने आपको फॉर्मेशन समझाया कि जो इसका फॉर्मेशन होता है भैया ना, वो 2 और 5 के पेयर पे डिपेंड करता है। 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे, जितने पेयर होंगे उतने ही जीरो उसमें आने वाले हैं, उतने ही जीरो उसमें आने वाले। ये मैंने आपको अभी जस्ट समझाया है। उम्मीद करेंगे कि आप सब इस बात को समझ पा भी रहे होंगे, ठीक है, कि 2 5 के जितने पेयर होंगे सर उतने ही जीरो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये कहा था कि जब मैं 100 लूंगा ना, तो 100 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूंगा, है ना भाई। अब आप देखो इसमें 2 और 5 के कितने पेयर हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 2 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें लास्ट में 2 जीरो हैं साथी, ठीक है भाई। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए थे और मैंने कहा था कि इससे हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया था, 8 गुड़े 25 गुड़े 24 गुड़े 3। 8 को मैंने ऐसे लिखा था, 2 का क्यूब लिख सकता हूं क्योंकि 2 गुड़े 2 गुड़े 2। 25 को साथी मैं ऐसे लिख सकता हूं। 24 को 8 गुड़े 3 लिखूंगा और 8 को जब मैं ये लिख सकता हूं तो यहां भी यही लिख लूंगा, और 3 ये वाला और भैया 3 ये वाला। तो हमसे केवल 2 और 5 से मतलब रखना है। मैंने कहा 3 को साइड में कर दो। आप देखो 2 कितनी बार है, 3 बार यहां 3 बार यहां, तो 3 3 6, 2 6 बार आ गया और 5 2 बार आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब 2 और 5 आपके सामने आ जाए तो जो छोटी वाली पावर होगी वही आंसर बनाएगी, मिनिमम पावर ही आंसर बना देती है, ऐसा मैंने आपको अभी जस्ट समझाया है, ठीक है भाई। क्लियर? एक सेम सवाल मैंने इधर आपके सामने रखा कि 32 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूं। 171 में साथी ना 2 आएगा ना 5 आएगा, तो इसको मैं किनारे बैठा दूंगा, कहूंगा कि भाई तू किनारे बैठ जा, है ना, इसकी जरूरत भी नहीं है। और 16 को साथी 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। अब यहां 5 बार है, यहां 4 बार है, तो 2 फाइनली 9 बार आ गया और 5 साथी 3 बार आ गया। अब बताओ इसकी मिनिमम पावर कौन है, दोनों में छोटी पावर कहां लगी, यहां, तो यही मेरा जवाब है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, ठीक है भाई। चलो जल्दी से बताओ, डन? आ जाइए भैया। अब जरा ये सवाल मैंने दिया था, मैंने कहा था आप लोग एक बार ट्राई करो, चलो साथ में करते हैं। जैसे 225 से साथी, अब अगर किसी को लग रहा है कि हमें नहीं पता, तो हमें देखो एक बात कंफर्म है, हमें केवल 2 और 5 से मतलब रखना, हमें इसे 3 से नहीं काटना। हमें बस देखना कि अब 5 से कटेगा, क्योंकि 2 से इसके कटने भाई कटेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हो ऑड नंबर है। तो 5 चौक 20, 2 22, 50 25, फिर 5 से काट दो, 5 9 45। हम 9 को किनारे कर देंगे, 9 को किनारे कर देंगे साथी। हम केवल इससे 5 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर गुणे 9, भाई 50 25 नवैया 225 होता है ना। तो मैंने कहा 9 को साइड में छोड़ सकते थे, ना लीजिए तो भी काम चल जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हो आप, 64 को 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है। आप फटाफट ऐसे 64 को तोड़िए। भाई 2 से काटेंगे 32 आया सर, 2 से काटेंगे यहां पर 16 आया, 2 से काटेंगे सर यहां पे 2 8 16 आया, 2 से काटेंगे 4 आया, 2 से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 1 आया। बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी सर। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ गया। अच्छा 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूं, 24 को 8 गुणे 3 लिख सकता हूं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, 3 भी लिख लूं। अच्छा 78 में मुझे पता है 2 और केवल 2 ही आएगा। अगर 2 आएगा तो मैं 2 से यहां पे लगा लेता हूं भाग, 2 गुणे 2 तैया 6 1 7, 2 9 18, इसको 2 गुणे 39 लिख सकता हूं। 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं।
अब जो 2 5 को छोड़ के कोई भी चीज है तो उन्हें मैं खत्म कर दूंगा। जैसे 9 हटा दिया, 3 हटा दिया, 39 हटा दिया, कोई मतलब नहीं रहा। आप सिर्फ ये मुझे बता दो कि 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। देखो, अरे 6 बार यहां, 6 3 9, 9 1 10, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 तो लगा सकता हूं। 3 1 4, 6 4 10, 2 की पावर 10 आ चुका है। गुणे 5 देखो, 2 बार यहां साथी और 2 बार यहां, तो 2 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। आप मुझे जवाब दे दो कि कितना बनेगा, 4। बहुत शानदार, जबरदस्त। जिन्होंने 4 जवाब दिया एकदम खतरनाक जवाब दिया कि सर 4 जीरो आएंगे। आप जितनी देर कैलकुलेटर से करोगे, कैलकुलेटर हो सकता हो जवाब ना दे पाए, लेकिन आप सीख जाएंगे तो आप जरूर जवाब दे पाएंगे। जानवी है, निधि है, गुंजन है, रचना है, गोल्डी, श्वेता, काजल, स्मृति, आस्तोष, निगार, संध्या, बहुत शानदार, वंदना है, एकदम शानदार, जबरदस्त। बताओ किसी को कोई डाउट हुआ? भाई मैंने कहा पूरा खेल किसका है, केवल आपको पूरा मतलब ही नहीं नंबर से, केवल 2 और 5, 2 और 5 दिमाग में ये चलना चाहिए बस। आइए मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये पहला सवाल है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाई ये नंबर लिखा है, का गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे, ये आप मुझे बताओ एक बार। अब मैं हो जा रहा हूं साइड, मैं चाहूंगा कि आप सभी बताएं। हाँ अनकेश प्रणाम, भैया जी प्रणाम। हाँ राजेंद्र, क्लास बंद हो गई थी, क्लास दोबारा रीशेड्यूल करा के मैंने स्टार्ट कराई है। एप्लीकेशन इशू था थोड़ा, जिस वजह से है ना क्लास प्रॉपर वे में नहीं चल पा रही थी, तो वो एंड हो गई थी। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखें आप लोग। आपको किससे मतलब रखना है, 2 और बोलो 5 से। साथ में देखिए 24। भाई देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, मैं आराम से समझा ले जाऊंगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे और पहली बार पढ़ लो, पेशेंस भी नहीं रख रहे हो, तो कैसे काम चल पाएगा। देखो 24 है, 24 को 8 गुणे 3 लिखा जाता है। सर लिख सकते कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक चीज को लिख लिख के समझाऊं। 8 को मैं 2 का क्यूब लिखूंगा, मैं 3 को किनारे बैठाऊंगा। 35 को साथी 5 गुणे 7 लिखा जाएगा। सर आप केवल 5 लिखो, 7 को किनारे बैठाओ। 17 को लेके नहीं चलना। 18 को सर आप लिख सकते हो 2 गुणे 9, अरे 2 9 18 होता है ना, हम केवल सर 2 लेके चलेंगे बस। अब जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 हो गया। 2 3 बार, 2 1 बार, तो 3 1 4 बार हो गया। 2 4 बार आया साथी, 5 1 बार आया, तो बताओ जीरो कितने बनेंगे। जीरो क्या 1 नहीं बनेगा, 1 जीरो आएगा सर, मल्टीप्लाई आप करके देख लो, एक आंसर होगा। बहुत शानदार। चले विवेक यादव है, सचिन है, चंद्रिका है, निगार है, निधि तिवारी है, काजल शर्मा है, राजेंद्र है, जानवी है, राजेंद्र पाल है, पूजा है, बहुत बढ़िया, रुचिका शर्मा है, एकदम शानदार, जबरदस्त। आप मुझे बताओ क्या पहला कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा कि नहीं। अगर अभी भी नहीं पड़ा किसी को तो बताओ, तो आप मुझे बताओ कि अभी भी हम नहीं समझ पाए कि बता का रहे हो तुम, हैं। चलो एक बार सभी बताओ कितने जीरो आएंगे। भाई लास्ट में 1 जीरो आएगा। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ मतलब आपसे केवल इसका किससे रखना है, केवल मतलब आपको सिर्फ इससे रखना है 2 और 5 से। बाकी सब समझ लो तुम्हारे दुश्मन है ना, प्यार के दुश्मन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल साथी आपके सामने, एक बार मुझे और बताओ इस सवाल को। देखो 75 है, साथ में एक बार आप जरूर करिए। आप अभी केवल सीखने पे फोकस करिए, स्पीड वगैरह अभी किनारे रख दीजिए कि स्पीड तब मेंटेन होती है जब आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ मजबूत हो, कैलकुलेशन मजबूत हो, तब आप स्पीड के लिए आप टेंशन लीजिए। अभी आपको स्पीड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ऐसी स्पीड की क्या जरूरत है हमें कि मैं पूरे सवाल स्पीड के साथ कर लूं, सारे गलत कर डालूं। अभी मुझे काम सिर्फ एक्यूरेसी पे करना है, मतलब अभी मुझे पूरा क्वेश्चन को सही सही करना है, टाइम कितना भी लग जाए अभी टेंशन उसकी ना लीजिए। अरे जब आपकी एक्यूरेसी और स्पीड, जब एक्यूरेसी आ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो अपने आप स्पीड मेंटेन हो जाती है। समझ गए कि नहीं। तो अभी स्पीड से दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ये साइड में रखो। अभी आप ये बताओ जो मैं समझा रहा हूं वो समझ पा रहे हो, वो कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हो या नहीं, बस इतना ध्यान रखो आप सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने साथी, बताएं आप लोग। भाई 75 को 25 नहीं 75 बोलते हैं, अरे सोचो ना, ऐसे बोलते हैं ना। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 32 को कितनी बार मैंने कहा है 2 की पावर 5 लिखेंगे, अभी आपने किया है। सर 93 में तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, खत्म करो। 45 में 5 गुणे 9 है, 9 बचे 45 में, तो मैं केवल 5 लिखूंगा। 12 को मैं गुरुजी 3 गुणे 4 लिख सकता हूं, 3 गुणे 4। अब भाई 3 को किनारे करेंगे, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। आप बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें। देखो 2 2 बार है, यहां 5 बार है, 5 2 7, 2 7 बार आ गया साथी। 5 की पावर 1 लिख दूं, कोई दिक्कत। 2 बार यहां 1 बार यहां, तो 5 3 बार आ गया।
आप बताओ जीरो कितने आएंगे इनके लास्ट में, जीरो कितने आएंगे? आप सभी जवाब दे रहे होंगे 3, लेकिन कुछ लोग 2 दे रहे हैं। भाई 2 वाले तो गड़बड़ कर रहे हो, आप मुझे बताओ क्या मैंने ही गलत किया है? 25 नहीं 75, आपने कहा इसको स्क्वायर लिख लो। 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो, 93 में कुछ नहीं मिलेगा, 45 में 5 गुणे 9 मिलेगा तो 5 की पावर 1 मिला। 12 में 3 गुणे 4 मिला, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 और 2 7 बार ये आया, 2 1 3 बार आया, तो साथी मेरे हिसाब से जवाब जो आने वाला है वो तो 3 आने वाला है। आप मुझे बताओ पेयर में जो यहां बनेगा, जो पेयर बनेगा वो 3 पेयर बनेगा, तो जीरो भी 3 आएगा। एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करें कि हां सर समझ गए आपकी बात, ठीक है। बाकी आप खुद से ढेर सारे एग्जांपल लीजिए, मोबाइल बगल में रखिए, पहले खुद से करिए फिर मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिए, फटाफट आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में कितने जीरो हैं, है ना। तो एक बार आप सब जरूर ट्राई करेंगे इसको। एक बार बताओ भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि हां सर समझ गए आपकी बात, फटाफट बोल दो तब मैं बात को और आगे बढ़ाऊं। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार जल्दी से सभी बताएंगे कि हां सर समझ गए आपकी बात, बोलिए भैया। डन? 3 आएगा ना? 3 आएगा, बहुत शानदार। और कुछ क्वेश्चन कराऊं क्या, है ना? चलिए रुक जाइए, मैं वैसे आपकी सीट के लिए कल सीट में दे नहीं पाया, एक्चुअल में मैं कल लेट में आया था तो मैं आपको सीट नहीं दे पाया यूनिट डिजिट की, आज मैं दे दूंगा, है ना। बाकी आपके लिए इसकी सीट मैंने बनवा दी। मैं कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के साथ दे देता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे आप मेरा, मैं ऑप्शन लगा के दूंगा तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। एक सेकेंड, सीट के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, बाद में मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। सीट में से 700 गुणे 375 और गुणे आपका है 182, गुणे है 128। चलिए आप सब ट्राई करेंगे, बताएंगे जवाब क्या है। गुणे 25, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो आप मुझे बताओ इनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ऑप्शन लिख दे रहा हूं, 0, 3, 5 या 7, ये आपके ऑप्शन। एक बार सभी ट्राई करेंगे, ए, बी, सी और डी। आप जल्दी से बताओ मुझे इसमें कितने जीरो आने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा है, आप करें एक बार। कैलकुलेशन जल्दी नहीं होती है सर, अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या बोला, धीरे धीरे ही आएगी, प्रैक्टिस पर ही आएगी सब कुछ, है ना। प्रैक्टिस करेंगे आएगी। चलो आप बताओ मुझे, इसीलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन दे दूंगा तो थोड़ा आपके भी दिमाग में रहेगा कि इन्हीं चारों में से कोई आंसर बनेगा। प्रशांत कह रहे हैं सी बनेगा, ठीक है। अब प्रशांत भाई अभी एक को शांत किए, कॉपी पेस्ट नहीं करो। प्रशांत लगातार कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई एक आध बार कर दो, मैं नाम ले लूंगा, आपका कमेंट आ रहा है भैया। संकेत कह रहे हैं 7 होगा, लो भाई अलग अलग आ गया, एक का सी आया है एक का डी है। अब या तो आपका सही है या तो भाई का सही है ना, गड़बड़ कर रहे हैं फिर। रचना जी भी कह रही है डी आ रहा है, वर्षा कह रही है 5 आएगा। मतलब एक सवाल दिए उसमें भी तुम सब कह रहे हो ऐसे ऐसे होगा। एक बात बताओ, 700 को मारो गोली, 700 में 2 जीरो ऑलरेडी है, तो मैं यहां जीरो नहीं बनाने वाला। मुझे पता है कि 2 जीरो यहां मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और नहीं अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो मैं कहूंगा इसको 7 गुणे 100 लिखा जा सकता है, और 100 को लिखा जा सकता है 25 चौके 100, तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब आपके लिए वैसे तो मैं कह रहा हूं 2 जीरो आएगा और आप भी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 375 है, मान लीजिए नहीं तोड़ना आता, 375 मुझे पता है 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटूंगा। 5 से 35, 2 37, 50 25, 5 से काटेंगे 15 25 75, 5 से काटेंगे 5 3 15, बस 3 आ गया, छोड़ दो। 5 का क्यूब आ जाएगा यहां से कितना आ जाएगा साथी, 5 का क्यूब। अच्छा 182 में केवल 2 आएगा, 182 में क्या आएगा, 2, केवल 2 ही लेके चलेंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2। आप बताओ क्या यहां कुछ बनने वाला है? आप कहेंगे नहीं सर केवल 2 आया। 128 को क्या लिख सकता हूं, 64 का डबल है। 64 को अगर मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं तो भाई 128 को 2 की पावर 7 नहीं लिख सकता क्या? और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बस इतना काम कर लीजिएगा। 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हो ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, आप ऐसे तोड़ोगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। कितना हो गया, 3 3 6 1 7, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 बार यहां है, 1 बार यहां है, 2 और 1 कितना 3, 7 3 कितना 10, तो 2 की पावर कितनी आ चुकी है 10। 5 की पावर कितनी है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 5 की पावर 7 है। बताओ जीरो कौन डिसाइड करेगा, जो छोटी पावर होगी, 7 जीरो आएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर है।
कितने बच्चों ने 7 जवाब दिया है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि 7 आ जाएगा। भाई तो बिल्कुल परेशान नहीं हो कि कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, जब करोगे तब होगी। अब 128 है, मैंने कहा अगर आपको दिक्कत है तो मैं खुद लिख दे रहा हूं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 वाला ज्यादा घातक है ना, ये याद भी होना चाहिए इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 साथी 64 होता है ना, 2 की पावर 7 128 होता है, 10 तक लिख दे रहा हूं। 2 की पावर 7 128 होगा, 2 की पावर 8 256 होगा, 2 की पावर 9 512 होगा, 2 की पावर 10 1024 होगा, 2 की पावर 10 1024 होगा। है कुछ नहीं। अब इसमें याद क्या करना है, एक बार 2 देख लिया ना, अगली पावर में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूना 32 32 का डबल 64 का डबल 128 128 का डबल 256 256 का डबल 512 512 का डबल 1024, ऐसे 2048 4096 चलता चला जाएगा, है ना। तो मैंने कहा कि भाई केवल मुझे 2 5 से मतलब रखना है, बाकी सब हटाने। अभी हर्ष भाई कह रहे हैं 5 आएगा, अरे 5 कैसे आएगा, है ना। तो यहां पे आपको इसकी मैं फिर कह रहा हूं इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी थी साथी, ऑलरेडी इसमें 2 जीरो था। हम चाहते तो इसको स्किप कर देते, मैं इतना सॉल्व करता, आगे 2 जीरो और जोड़ लेता, बात खत्म, गिन के बता देता कि 5 और 2 7 आ गया। चले भाई, सभी बताएंगे कि हां सर समझ गए आपकी बात, और कुछ सवाल दे दो 1 2 ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। एक बार बताओ भाई, और क्वेश्चन की जरूरत है कि आप कर लेंगे, इतने से समझ गए? जल्दी से बताओ, अगर जरूरत है तो मैं और क्वेश्चंस आपको देता हूं, और अगर आप समझ गए तो भाई यहीं से हम फिर नेक्स्ट टाइप की ओर चले जाएं। जल्दी से आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं क्या कह रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ आप हमें। पुनीत भाई उसके लिए एक बार कॉल कर लेना, आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना और फिर टीम से बात कर लेना, है ना, वो बता देंगे क्यों शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलें जल्दी से बताएं भाई कि हाँ सर समझ गए, आगे बढ़ जाइए कि और क्वेश्चन करा दें इस पे। और करा दें, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और ले लो, मैं ऑप्शन के साथ दे रहा हूं, लिखिएगा जरा। 21 गुणे 35, 21 गुणे 35 गुणे 625 गुणे 8, लिखते चलिए भाई, गुणे 8, फिर लिखा है 165। आप बताओ कितने जीरो आएंगे लास्ट में, कितने जीरो आएंगे? ऑप्शन भी आपके सामने है, 1 जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, 5 जीरो आएगा, 7 जीरो आएगा, ये आपके 4 ऑप्शन है। बहुत तेजी से जवाब दीजिए। चलिए 2 3 सवाल मैं और कराता हूं ताकि थोड़ी सी पकड़ इस पे मजबूत हो जाए और आराम से आप क्वेश्चन को कर पाओ। बताओ भाई, 1 2 और करा, ठीक है संजय भाई मैं करा दे रहा हूं। आइए भैया जल्दी से बताइए, 21 है, 35 है, 625 है, 8 है, 165 है, जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताओ। कुसुम एक बार रिफ्रेश कर लेंगी, यहां से ठीक चल रही है चीजें। 3 जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार। देखो 21 में तो कुछ मिलना नहीं है आपको, कि मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 21 को किनारे बैठा दो। 35 में 5 गुणे 7 है तो मैं केवल 5 लेके चलूंगा, मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूं कि ये 5 गुणे 7 है। अच्छा 625 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 50 25 पंचे 125 पंचे 625, 5 की पावर 4 है। 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं। 165 में 2 नहीं मिलेगा, हमें केवल 5 मिलेगा, तो 165 को अगर आप तोड़ना चाहें तो ऐसे 5 से काट दो, 5 ते 15 1 16 5 ते 15, तो हम इसको लिख सकते हैं 33 गुणे 5, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 165 को मैं लिख सकता हूं ये 5 गुणे 33, तो यहां से केवल मैं 5 लेके चलूंगा। आप मुझे बताओ 5 कितनी बार है? 4 बार यहां, 4 1 5 1 6, मतलब 5 आया 6 बार, 2 आया 3 बार। डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? जो मिनिमम पावर होगी। मिनिमम पावर 3 है तो जवाब 3 होगा। जितने बच्चों ने 3 जवाब दिया है, ऑप्शन बी, बिल्कुल शानदार जवाब दिया है, ठीक है भाई। प्रशांत डी कैसे होगा? है डी बता रहा हूं, अब इतना समझाने के बाद गलत कर रहे हो। 7 कैसे आ जाएगा भाई? 7 तो इसमें किसी की पावर नहीं जा रही है, किसी की पावर जब 7 है नहीं तो 7 कहां से आएगा? 3 हो जाएगा भाई। जितनों ने 3 दिया है बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। एक सवाल और लिखिएगा आप, 21 गुणे 35, 21 गुणे 35 गुणे आप लिखिए 625। अच्छा ये तो सेम सवाल है भाई, कुछ और बदलते हैं, है ना। सेम पैटर्न का सवाल 2 लगा दिया इसने। 25 गुणे 35, चलिए आगे 40 और गुणे आपका है 50, गुणे आपका है 60, गुणे आपका 65। ये सब सीट में दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए, पर मैं चलो यहीं करा दे रहा हूं। सीट में मैं कुछ और क्वेश्चन बना के दे दूंगा।
चलिए अगला बताइए भाई, 5 होगा, सी ऑप्शन 8 होगा और डी ऑप्शन आपका 7 होगा। इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब बताएं। जल्दी से सॉल्व करो, देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। आओ आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ भाई। देखो जिसमें 0 है उसको तो आप भूल ही जाइएगा। अब आपको ये समझना है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने 0 भी लगा दिया है। अब देखता हूं कितने इस चीज को डायरेक्ट सोच पाते हो। जल्दी से बताओ भाई, 6 हो गए, 5 होगा, 8 होगा, 7 होगा। जानवी कह रही है ए ऑप्शन मतलब 6 होगा, वर्षा कह रही है 5 होगा, नीलम कह रही है सर 8 नहीं रहेगा तो। अच्छा अरे बताओ होगा क्या? जयप्रकाश कह रहे हैं 6 होगा। मतलब अलग अलग जवाब दे रहे हो अभी आप लोग। अच्छा प्रशांत कोई बात नहीं, कर सकते हैं ना आप, इसका मतलब आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। अंकेश है 5 बता रहे, निधि 5 बता रही, जयवीर 5 बता रहे, संध्या 5 बता रही, कविता 5 बता रही। मतलब ज्यादातर 5 ही की तरफ बहुमत है कि 5 वाले ज्यादा हो हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुणे 7, तो मैं 7 को बैठा दूंगा किनारे में, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा आप एक बात, सिर्फ एक बात बताना मुझे, इसको मैं 4 गुणे 10 लिख सकता हूं कि नहीं? 10 को होल्ड करूंगा, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, जो होल्ड करूंगा ध्यान रखेंगे। यहां हम इसको 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 को होल्ड करूंगा, सिर्फ 5 बाहर निकालूंगा, सिर्फ 5 बाहर निकालूंगा। आप कहेंगे जी सर समझ गए आपकी बात। 60 में वही काम करना है भाई, 6 गुणे 10 है और 6 गुणे 10 को मैं 6 को भी ब्रेक करना चाहूंगा, 6 को भी मैं ब्रेक करना चाहूंगा। 2 गुणे 3 गुणे 10, तो मैं केवल 2 लिखूंगा, 3 को नहीं लेके चलना है हमें। 65 को 13 पचे 65 बोलते हैं ना, 5 गुणे 13। आप गुरुजी केवल यहां से 5 लेके चलो। अब आपने क्या देखा कि जितने यहां पर, ध्यान से देखिए, जितने यहां पर मैंने 10 लिखे वो 1 0 अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो 1 0 अपने साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो 3 0 तो यहां जिंदा है ही है। आप देखो 5 कितनी बार आया? 2 बार, एक 3 बार, एक 4 बार, एक 5 बार। 5 आया साथी 5 बार। अरे 2 कितनी बार आया? 2 और एक 3 बार 2 आ चुका है। यहां से मेरे अकॉर्डिंग 0 कितना बनना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग 3 0 बनना चाहिए, और 3 0 मेरे पास पहले है, तो जो 5 दे रहे हो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 6 वाले भाई बिल्कुल शानदार दे रहे हैं। अब सवाल को पकड़ नहीं पाए हो, 5 आप दे रहे हो, आप कहां से गलत कर रहे हो एक बार आप खुद देखो। चलिए जल्दी से आप मेरी बात यहां समझ पाए या नहीं कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कहा कि जैसे अभी आप हमसे कह रहे थे पिछले सवाल में 700 था, तो मैं चाहता कि 2 0 में किनारे कर लेता, मैं नहीं तोड़ता उसे, मेरा मन नहीं था, मैं उसको किनारे बैठा लेता। मैं वही पैटर्न यहां फॉलो कर रहा हूं। सबके पास 0 है, तो मैंने कहा 10 10 10, इनको मैं किनारे बैठा दूंगा। 3 0 मेरे पास सेफ जोन में मैंने रख लिए हैं। अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूंगा। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, 5 को 5 लिखा, यहां से केवल मुझे 2 मिला, यहां से केवल 5 मिला। तो जिनकी पावर कुछ नहीं उनकी पावर तो मैं 1 लगा सकता हूं। आप बताओ 2 कितनी बार आया? 2 बार और एक 3 बार, 2 3 बार आया। 5 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 2 5 बार। अब आप मुझे बताओ इसमें कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 बनेंगे कि नहीं? 3 बनेंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। टोटल जीरोस कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरोस, तो आप कहेंगे 3 ये वाले और 3 जो आपने 10 बैठा रखे, 3 3 6, तो इसका जवाब साथी 6 होगा। चलिए एक बार सभी बता दो कि सर समझ गए आपकी बात। ठीक है भाई, जो पावर छोटी होती अंकिता जी वही आंसर होगा। मैंने इतने सवाल कराए और मैंने यही समझाया कि जो पावर छोटी है आंसर वही होगा, वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। चलो जल्दी से बताओ, 50 छूट गया था। चलिए कोई बात नहीं, जिनका छूट गया कोई बात नहीं, देखें एक बार फिर से बताएं। अभी भी किसी को डाउट है इस टाइप के सवाल में तो बोले, नहीं तो एक दो मैं और ट्राई करता हूं कि और आपको मैं समझा पाऊं, कहीं कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। भले ही एक लेक्चर और लेना पड़ जाएगा, थोड़ा सा चीजें क्लियर करते चलिए, फिर ये ना हो फिर आप परेशान हो, कहें कि समझ ही नहीं आया है। देखो एक बात बताओ, मैंने यहां लिख लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए 128, मैंने यहां लिख दिया 125, मैंने यहां लिख दिया 1235, मैंने यहां लिख दिया है थोड़ी देर के लिए 450। चलो आप जरा बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे। अब इसके भाई ऑप्शन मत मांगिएगा, ये तो मैं खुद ही इंस्टेंट बना रहा हूं। आप बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या। जिनको नहीं आया वो एक बार फिर से देखें और बताएं इस सवाल को, ट्राई करो आप लोग।
भाई 128 है। आप इच्छा आपकी, अगर आपको पता है कि सर इसको 2 की पावर 7 लिखा जा सकता, बहुत बढ़िया। कैसे लिखा जा सकता है मैंने आपको लिख के भी बताया कि 128 को 2 की पावर 7 लिख सकता हूं। ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं कर लूंगा, 2 से काटता चला जाऊंगा। 125 को साथ ही 5 का क्यूब लिख सकता हूं। 1235 मुझे नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है डायरेक्ट यहां पे क्या आएगा, तो मैं कर लूंगा, लेकिन इतना पता है कि 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटूंगा। 5 दूनी 10, 2 बारे 5 चौक 20, 3 23, 5 सते 35। अब ना तो ये 5 से कटने वाला है और ना ही साथी ये किससे कटने वाला है, 2 से कटने वाला है। तो मैं कहूंगा सिर्फ यहां से मुझे 5 मिला सर। 450, 450 को साथी मैं तोड़ के लिख सकता हूं 4, ये 45 गुणे 10 लिख सकता हूं कि नहीं। 10 का मतलब सेफ जोन में 1 जीरो मेरा चला गया, 1 जीरो सेफ जोन में है। ठीक है भाई, आगे समझिए। 45 को मैं 5 नवा 45 लिख सकता हूं, इसका मतलब यहां से केवल एक 5 मिलेगा सर। आप यहां बताएं, 2 की पावर 7 है, यहां देखो 1 2 और 3 2 5, मतलब 5 की पावर 5 है। डिसाइडिंग फैक्टर यहां कौन होने वाला है, जो पावर छोटी होगी, मतलब 5 जीरो यहां आएंगे। लेकिन 1 जीरो आपने सेफ जोन में रखा है, 1 जीरो आपने सेफ जोन में रखा है, तो टोटल जो नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे साथी वो कितने आएंगे, आप कहेंगे सर 6 आएंगे। 5 प्लस 1 जवाब क्या होगा, आप कहेंगे 6। चलिए, कितनों ने 6 दिया है एक बार मुझे बताओ कि हाँ सर समझ गए। मानसी है, अंजलि है, संध्या है, कविता है, सचिन है, सुरटी है। एक भाई कह रहा है 5 जीरो आएगा, 5 नहीं होगा, एक बार फिर आप चेक करेंगे, यहां से 5 आएगा, लेकिन 1 जीरो यहां वाला भी भाई रहेगा जो 450 में था, तो जवाब आपका 6 होगा। आप सब एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अपना फोन बगल में रखिए, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करिए। आप एक बार इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आप लास्ट में देखेंगे 6 जीरो ही आएगा। ठीक है, आप सब चेक कर सकते हैं। देखो इसमें जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, आप सबको कैलकुलेटर फोन का निकालो, चेक कर लो, क्रॉस अगर आपको चेक करना है कि हाँ कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हो। अनुज कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं किरण जी, मैं कह रहा हूं कि ठीक है 5 छोटा है, मैंने 5 ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 तब होता जब ये 450 ना होता, ये 45 होता, तब ये 5 होता। आप बताइए, 1 जीरो तो आपने अलग बैठा रखा है ना, तो जो 5 है वो 6 नहीं बन जाएगा, एक जुड़ जाएगा 1 जीरो। आप कहेंगे हाँ जी जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है। 1 2 सवाल और करिए, हमें लगता है अभी भी आप कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ तो समझ गए, धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ की कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुई है, क्योंकि वो अगर बीच में जुड़े भाई तो फिर आप तो परेशानी कर रहे हो हमें है? बीच में जुड़े हो तो शुरू से एक बार जरूर देखो यार, शुरू से नहीं देखोगे फिर कैसे मजा आएगा, फिर आप भी परेशान होंगे, मुझे लगेगा कि मैं समझा नहीं पा रहा। 1250 है और आप यहां लिखेंगे 1331, आप यहां लिखेंगे 1947। आप मुझे बताओ, डाटा देख के ये नहीं कि घबराओ भाई, इसमें बहुत सारे डाटा ऐसे हैं जिनका कोई रोल ही नहीं है, फालतू का लिखा हुआ है। आप बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, चलो जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे। देखो एक चीज कंफर्म है, आप तुरंत इस बात को कह दोगे कि ना तो आप यहां 2 5 पाओगे ना तो यहां 2 5 पाओगे, तो ये तो आपने फालतू का लिख के हमें दिया है। ठीक, मैं चाहता भी हूं कि आप एलिमिनेट भी कर पाओ ना, आप सोच पाओ ना कौन से नंबर से मुझे 2 और 5 की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ना इससे बन सकता है ना इससे बन सकता है। अब आगे की चीजों को हम सोचेंगे, है ना। जैसे 200 है साथी, तो 200 को मैं चाहूं तो मैं 2 गुणे 100 लिख सकता हूं कि नहीं। अब इसका मतलब मेरे पास 2 जीरो सेफ जोन में चले गए, हमें केवल यहां से 2 मिला, डन। अब मैं 545 को ब्रेक करूंगा, 545 को, इसको मैं अगर तोड़ूं तो 5 से काटूं, 5 1 5, 5 0 0, 5 9 45, 109 आया। अब 109 ना मुझे 2 दे सकता है ना ही 5 दे सकता है, तो मुझे केवल यहां से 5 मिला साथी। अब 1250 है ना, तो 1250 को मैं बड़े आराम से कह सकता हूं 125 गुणे 10। ठीक है भाई, 10 हमारा सेफ जोन में चला गया और 125 टूट के आएगा, और जब इसको तोड़ के लाएंगे तो ये 5 का क्यूब बन जाएगा। अब देखो फाइनली 2 की पावर 1 बनेगा ये, है ना, और यहां 5 एक बार, 5 3 बार, 3 1 4 बार, 5 4 बार आ गया। आप बताओ यहां डिसाइडिंग फैक्टर कौन होने वाला, आप बिल्कुल कहेंगे 1 होगा, मैं भी कहूंगा 1 ही होगा।
एक जीरो बना, आपको लगेगा जवाब एक है, लेकिन एक नहीं है, इसका जवाब कुछ और है, क्योंकि दो जीरो आपने यहां सेफ जोन में रखा है, एक जीरो यहां रखा है, तो दो एक तीन जीरो आपने सेफ जोन में रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे पूरे एक्सप्रेशन में, तो आप कहेंगे 1 + 3, जवाब गुरुजी इसका 4 होगा। अब जितने साथियों ने 4 जवाब दिया है, बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप मुझे बताओ, और मैं इतनी बात तो अब मैं भी सोच सकता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कब चीजों को किनारे बैठा देना है। जैसे जिसके पास जीरो साफ साफ दिख रहा है उसको किनारे बैठा दो, लास्ट में आप उसे ऐड कर दीजिएगा उतने जीरो मान के। कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर चीजें आगे बताई जाएं, नेक्स्ट उस पे चलें। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था, जो कि पहला टाइप था इसमें, ठीक है। 2-3 टाइप के सवाल आते हैं, पहला तो नॉर्मल ये है, लास्ट टाइम आपका इसी तरीके से सवाल पूछा गया था, ठीक है भाई। तो चलो जल्दी से बताओ कि सर समझ गए आपकी बात, क्लियर, आगे बढ़ जाएं, बोलिए। चलिए बहुत शानदार, सभी के कमेंट आ रहे हैं कि हाँ समझ गए, ठीक है भाई। तो मैं अब थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाता हूं। अब देखो आप, अगर वो मुझे लगातार संख्याएं दे दे, संख्याएं लगातार दे, तब क्या करेंगे। जैसे उसने कहा ये सेकंड टाइप है भैया, बस केवल 3 से 4 टाइप के सवाल बनते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे। लगातार वो कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, डॉट 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 कहां तक, 50 तक। ऐसे अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो इनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा और आप सब सोच पाएंगे, हमें क्या बताना है, 2 और 5, 2 और 5 के पेयर बनाने, 2 और 5 के जोड़े बनाने। आप भी कहेंगे हाँ जी आपने यही मुझे बताया है और इसी से निर्माण होना है। आप कहेंगे जी सर, एक बात बताइए, लगातार संख्याओं में सबसे ज्यादा बार 2 आएगा या 5 आएगा। आप कहेंगे सर अगर मैं डायरेक्ट ऐसे गिन के भी चलूं, 2 ज्यादा बार मुझे दिख रहा है, 2 ज्यादा बार दिख रहा है, 5 कम बार दिख रहा है। जब भी क्रमागत संख्याएं लिखी जाती, कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, तो उसमें जो 2 है वो ज्यादा बार आता है और जो 5 है वो कम बार आता है, और नंबर ऑफ जीरोज में डिसाइडिंग फैक्टर वो होता है जो कम बार आता है। इसका मतलब आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा लगातार संख्याओं में वो 5 होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके आगे कुछ भी आपसे नहीं कराएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना सी बात, भाई इतू सी बात करनी कि आप अंतिम संख्या को पकड़िए और 5 से भाग लगाइए, कितनी बार टेबल जाएगी, क्वोशंट लिखना है। 10 बार गई टेबल, आपने यहां लिखा 10। अब इस 10 को पकड़ के लाइए और फिर 5 से भाग लगाइए, 5 से कितनी बार गया, 2 बार। अब क्या इस 2 में 5 का भाग जा सकता, नहीं जा सकता सर, नहीं जा सकता। और अगर नहीं जा सकता तो बस इसी को आप ऐड कर दीजिए, तो 10 और 2 कितना हो गया जी, 12। तो 12 जीरो लास्ट में दिखाई देंगे, 12 जीरो आएंगे। अब 12 जीरो देखना पड़ेगा ऑप्शन में कहां है। अब ये ऑप्शन ही ऐसा सेट है जो कि गलत है बिल्कुल। आप कहेंगे यहां करिए 12, यहां करिए 20, यहां करिए 30, यहां करिए 42। तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट जवाब। 12 जीरो लास्ट में दिखाई देगा। अरे 2 जीरो नहीं आएगा साहब, कॉमन सेंस लगा लेते हो, ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अरे 10 है हमारे पास 20 है, हमारे पास 30 है, हमारे पास 40 है, हमारे पास 50 है। आप बताओ मेरे पास 1 2 3 4 5 जीरो तो ऐसे दिख रहे हैं। अगर 5 ऐसे दिख रहे हैं तो वैसे भी ऑप्शन साफ साफ गलत नजर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहां जो बनाया गया वो गलत है। अगर ऑप्शन गलत बनाया गया है तो कहां से आंसर दोगे। तो अभी तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, ऑप्शन को किनारे करिए। आप मुझे बताइए क्या आप इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए। भाई करना क्या है, लगातार संख्याएं अगर आपके सामने, आप अंतिम संख्या को पकड़ो, 5 से भाग लगाओ, जो क्वोशंट आए, भागफल आए, भागफल जितनी बार टेबल जाए, पॉइंट में नहीं ले जाना, एग्जैक्ट इंटीजर में ले जाना। 10 बार गई, अब फिर इसको पकड़ के लाओ, फिर पुनः 5 से भाग लगाओ। तब तक आपको भाग लगाना है, तब तक भाग देते जाना है जब तक कि कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जिसमें भाग ना जाए। बस वहीं रुक जाइएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। शर्मा जी मैंने कहा 5 से इसलिए भाग लगाते हैं क्योंकि जब मैंने अभी ऐसे लिखा था कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर मान लो 4, डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है, जिसकी पावर छोटी होती है। समझ गए आप। तो यहां 2 जीरो आएगा।
तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब लगातार संख्याएं होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे दिए जाते हैं, तो उसमें जो 5 है वो कम बार आता है, जो 2 है वो ज्यादा बार आता है। इसका मतलब जो डिसाइडिंग फैक्टर हमारा होगा वो 5 होगा, क्योंकि जो कम बार आएगा वही आंसर दे पाएगा, वही आंसर बनाएगा हमारा। तो हम बस 5 से भाग लगाएंगे, ये नियम आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो इनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आप 10 लिखिए, 5 का भाग लगाइए। 5 से काटेंगे 2 बार टेबल जाएगी। अब सर 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। अब आप कहोगे ऐसे नहीं मानेंगे, करके दिखा दो आप, बस हम मान जाएं। देखो 1 से 10 है, मैंने कहा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ध्यान से सुनिए मेरी बात, और छोटे पे मैं आपको इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो जाए। 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। देखो एक बात बताओ यार, हमने कहा 10 के पास ऑलरेडी एक जीरो है, ये सेफ जोन में है। आप बताइए 2 और 5 के कितने जोड़े बने? 5 का तो इकलौता जोड़ा बना ना, 5 एक बार आया। लेकिन यहां देखो 2 एक बार आया, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहां पे 2 गुणे 3 है, 1 2 यहां भी आ जाएगा। 8 है, 2 की पावर, इसको मैं 3 लिख सकता हूं। फाइनली 2 कितनी बार आया आप मुझे बताओ? तो 3 बार, 4 बार, 4 2 6 बार, 6 1 7 बार, 2 7 बार आया, 5 एक बार आया। आप बताइए यहां कितने जीरो बनेंगे? आप कहेंगे जो पावर छोटी होगी वही जीरो बनाएगी। सर 1 जीरो आया, लेकिन आपने तो 1 जीरो सेफ जोन में रखा था, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कैसे डिसाइड होगा? आप कहेंगे सर 1 लिखिए, 1 जीरो ये वाला ऐड कर दीजिए, 1 के कितना आ गया 2। तो आपको मैंने पूरा गुणा करके भी दिखा दिया, आपको मैंने शॉर्टकट भी बता दिया। तो आप बताइए सबसे बढ़िया क्या है? आपको ये तरीका बढ़िया लगेगा कि ये वाला? आप ऐसे कब तक करोगे? नहीं कर पाएंगे। चलिए जल्दी से बताइए। डन? समझ गए आप मेरी बात? तो आपको करना नहीं है पूरा, करेंगे तो टाइम लगेगा। और जिसको चाहिए कि नहीं जी हम तो पूरे गुणा करेंगे, अरे तो 2 1 कम 2 2 3 6 चौके 24 पंचे 120 120 छक्के 12 छक 72 720 ये बन गया। 8 सते 56 56 नवैया, फिर 10 से मल्टीप्लाई, सभी कर लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक सवाल और बताओ। 1 से लेके 281 तक की संख्याओं का अगर गुणा करें तो गुणनफल के लास्ट में कितने जीरो आएंगे? चलिए भैया जल्दी से बताओ। 281 तक, अरे गुणा करते करते बुद्धि खराब हो जाएगी। इससे बढ़िया जो तरीका बताए वो ज्यादा सही है। आप 281 लिखे, क्योंकि लगातार संख्याओं से गुणा कराना है हमें। हम 5 से भाग लगाएंगे, बोलो कितनी बार जाएगा? 50 25 3 28 30 हो 31 हो गया, 5 छक्के 30, 56 बार टेबल गई सर। 56 में फिर 5 का भाग लगाएंगे, पॉइंट में नहीं ले जाना, बस देखो कितनी बार जा रहा है। 5 1 कम 5 5 1 कम 5, 11 बार गई। अब फिर 11 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बार गई। अरे बोलो अब तो नहीं जाएगी। 6 1 7 2 9, यूनिट डिजिट पे 9, मैंने देखा यही मेरा जवाब। 5 1 6, 69 जीरो आएंगे। आप यहां पे क्या जवाब दे रहे हैं मुझे बताएं? 69 जीरोस आएंगे, 69 जीरो आएंगे भाई, 69 जीरो। चलें जल्दी से बताएं। ठीक है भाई, हिमानी कह रही 56 आएगा। नहीं हिमानी जी आगे भी बढ़िए। जयप्रकाश हैं, जयवीर हैं, सचिन है, संध्या है, कविता है, रिया है। अच्छा दुनिया में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको मैथ नहीं समझ में आती है। कैसी बात करते हैं। एक तो इतने आराम आराम से हर एक बात समझाते, जब कसम खा के बैठे हम तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, हम नहीं समझेंगे तो फिर कैसे समझा पाएंगे? अरे थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए, इतना रिजिड काहे हैं? बताइए भैया थोड़ा सा। भाई आप भी तो एफर्ट डालिए, सोचिए ना किस सवाल में क्या है बताओ। हैं 2 और 5 का खेला है, जब लगातार संख्याएं ना देके ऐसे रेंडमली दे दे तो 2 5 का जोड़ा बनाना है। और भैया जब लगातार संख्याएं दे दे तो तुम्हें 5 का भाग लगाना है। तुम चाहते हो प्रूफ भी चाहिए, तुम चाहते हो सीखना भी नहीं है हमें, और मास्टर हर एक चीज बता दे। तो भाई थोड़ा एफर्ट खुद भी लगाओ। अब एक सवाल जब मैंने बता दिया, एक मैंने बेसिक से प्रूफ करा दिया, तो आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हो कि मैं 5 से ही भाग क्यों लगा रहा हूं? मैं यही तो बोल रहा हूं, 5 से भाग इसलिए लगाता हूं, 5 से भाग इसलिए लगाता हूं कि भैया 5 कम बार आएगा, और डिसाइडिंग फैक्टर जो कम बार आएगा वही होगा।
समझ पाएंगे कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अब इजाजत तो दे दो, क्या आगे बढ़ जाओ मास्टर। चलो अगला सवाल बताओ सभी। 1 से 500 तक, 1 से 500 तक सारी संख्याओं का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? चलिए जल्दी से बता दीजिए, फिर इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। 1 से 500 तक सभी संख्याओं का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? हाँ अनुज कह रहे हैं टी शर्ट पहन रखे हैं सर, हम नहीं सुधरेंगे। हाँ वही तो मैं कह भी रहा हूं कि भाई 5 कम बार आता है। कह रहे क्यों 5 से क्यों लगा रहे हो? जब मतलब जब मास्टर बचपन पढ़ा रहे थे तब तो पढ़े नहीं, अब तुम चाहते हो कि 2.5 महीने की मैथ में मास्टर हर एक चीज प्रूफ करके बता दे हैं? तो भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं बता दूंगा जहां तुम्हें लगेगा, लेकिन हर एक चीज प्रूफ करना आप भी समझ रहे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन और आपको एकेडमिक्स में फर्क समझना पड़ेगा, है ना? अंतर है दोनों में जमीन आसमान का, है ना? इसके बाद अमन भाई, इसके बाद आपका डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम चलेगा। ठीक है भैया? 124 बहुत शानदार जबरदस्त। देखो 500 है, अब 5 का भाग लगाओ। अरे अब तो मान जाओ साहब कि हाँ 5 एक भाग लगी, कोई और के न लगी। 100 में 5 का भाग, 20 में 5 का भाग। ठीक, समझ गए कि नहीं? यहां तो आप, हम देखते हैं ऑनलाइन में तो आप पूछ भी लेते हो, ऑफलाइन में अगर नहीं भी समझ में आता है तो बच्चे पूछते ही नहीं है, शांति से बैठे रहते हैं, है ना? 100 120 100 और 120 4 124, उसमें ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मास्टर साहब कुछ कह दें, है ना? तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बड़ा अंतर है। ऑफलाइन में नहीं पूछेंगे, ऑनलाइन में क्या कमेंट हो तो लिखना है, दोबारा समझाओ, तिबारा समझाओ, 4 बार समझाओ, पर खुद एफर्ट नहीं लगाना है। चलिए जल्दी से बताइए कि 124 हो जाएगा सर। समझ गए आपकी बात? इतनी तो बात समझ में आ ही गई होगी, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप सब इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई, 1-2 सवाल और दे दे। 300 का भी बता दो मुझे, एक और बता दो साथी 300 का। लास्ट क्वेश्चन है पक्का, ये आखिरी है, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। एक और बता दो आप हमें, ठीक है? मैं चाहता हूं इसका एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने लिख दूं ताकि आप फटाफट बता पाओ। 72 74 75 76। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दे दो। बताओ भाई फटाफट। नहीं नहीं पूछे, बिल्कुल पूछे। श्रद्धा कह रही सर मैं कभी पूछती नहीं थी इसी वजह से मैथ नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑफलाइन में तुमने मास्टर साहब से पूछा नहीं, ऑनलाइन में चाहते हो मास्टर की जान ले लो, हैं? चलो जल्दी से बताओ भाई। 74 आंसर दे रहे, 74 मैक्सिमम का जवाब आ गया। बहुत शानदार, जबरदस्त, है ना? शानदार भाई। 60, लेकिन कुछ भाई 60 ये 76 भी दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम तो जा रहे हो 74, ये ठीक है। एक बार मैं भी देख ले रहा हूं क्या आ रहा है भाई, अलग अलग जवाब सब दे रहे हो। 5 से काटोगे, 5 छक्के 30, 60 आ गया। 60 में 5 का भाग लगाएंगे, 12 पंचे 60, 12 आ गया। और 12 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, मतलब 2 बार जाएगा, अब नहीं जा सकती टेबल ना। तो 12 2 14, 14 और 60 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 74। 74 इस क्वेश्चन का साथी जवाब होगा, जो कि बी ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो चलिए भाई आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम डिस्कस आपसे करेंगे कल की क्लास में। अरे काहे भाई 72 क्यों होगा? आप आगे भी भाग नहीं लगाओगे क्या? जब तक भाग जाएगा तब तक लगाइए, जब जैसे 2 आ गया, अब 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, रुक जाइएगा। तो 74 जवाब होगा, है ना? 72 नहीं होगा। मैं आपको यही तो समझा के आया हूं, है ना? जब तक टेबल जाएगी तब तक आपको 5 से भाग लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है। ठीक है, और फिर रुक जाना। अच्छा प्रशांत भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सब अपना ध्यान रखिए। तो आज मैं आपको दोनों सीट दे दूंगा, जितने क्वेश्चन इसमें कराए हैं वो मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, बाकी आपकी यूनिट डिजिट की सीट मेन है जो आपको पढ़ा चुके। यूनिट डिजिट में आपको आज तो मैं दे ही दूंगा, और ये वाला अगर रह जाएगा तो ये मैं कल आपको दे दूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं वो भी करा देंगे, तो एक साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आराम से सीट लगाना। यूनिट डिजिट की आज ही मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में ही मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।